हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ओके। हम मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करने से पहले हम आगे का स्टडी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेराडे का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, 3 एक्सपेरिमेंट उसका था। तो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, एक हमने सर्कुलर रिंग कंसीडर की हुई थी, एक सर्कुलर रिंग कंडक्टर, उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ था, और एक दूसरा हमारे पास एक बार मैग्नेट था। जब हम बार मैग्नेट को उसके टूवर्ड्स हम ले जाते हैं या तो उसकी अवे ले जाते हैं, तब हमको गैल्वेनोमीटर क्या बताती थी, डिफ्लेक्शन। अगर हम उसकी टूवर्ड्स लेके जाते हैं तब गैल्वेनोमीटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताई। जब उसको अवे लेके गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बता देगा। ठीक है, देन अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमने नॉर्थ पोल रखा था, जब हम उसका साउथ पोल रखेंगे तो उसका जो कंक्लूजन फाइंड आउट होगा, उसका जो इसके जो रीडिंग फाइंड आउट हुआ वो अपोजिट टू नॉर्थ पोल फाइंड आउट हुआ। ठीक है, बट जब भी हम एक बार मैग्नेट को स्टॉप कर देते थे तब हम देखते कि भाई गैल्वेनोमीटर रीडिंग बता रही है 0, बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, जैसे आप उसकी टूवर्ड्स लेके जाते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी, और ज़्यादा होने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा था, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ही वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ओके। देन अपन हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि भाई हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को कंसिडर किया हुआ था, बट दूसरे वाली मैग्नेट में हमने एक कॉइल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सोलेनॉइड कंसिडर किया। तो सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी तो वो भी कैसा बिहेव करती है, कि बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव करती है। देन आपने वो वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि भाई रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल, जब हम उसकी रिलेटिव मोशन करवाते हैं तब हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बताती है, कि डिफ्लेक्शन बताती है। ठीक है, ओके। तो उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमको क्या फाइंड आउट हुआ था रिजल्ट, कि भाई एक जब भी आपकी कोई एक मोशन में ट्रैवल करेगा, जब भी आपका कोई एक बार मैग्नेट हो या कोई कॉइल हो, और जब भी एक मोशन में होगी तब भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। पर उसने एक थर्ड एक्सपेरिमेंट ऐसे बताया कि इसमें किसी को भी मोशन नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो किसी को भी मोशन नहीं करनी है तब भी वो गैल्वेनोमीटर क्या बताती है, डिफ्लेक्शन। ओके, तो उसका लास्ट का एक्सपेरिमेंट से उसका मैकेनिज्म, उसका कंक्लूजन क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई जब भी हम स्विच को प्रेस करते थे तब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही थी, वो इलेक्ट्रिक करंट अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरी वाली कॉइल पे लिंक हुई जहाँ पे हमारी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड थी। ओके, तो गैल्वेनोमीटर वहाँ पे डिफ्लेक्शन बना दे लगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे करंट को इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। पहले करंट 0 थी, आपकी स्विच क्लोज थी, आपकी स्विच ओपन थी, इसलिए वहाँ पे करंट 0 थी। देन आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो वहाँ पे करंट 0 में से आए होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक नैनो सेकेंड जितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम का डिफरेंस है, इतने टाइम में गैल्वेनोमीटर वो डिफ्लेक्शन बताएगा। देन आपके सर्किट में स्टेडी करंट हो गया। तो स्टेडी करंट होने से क्या होगा कि भाई स्टेडी करंट है तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी बनाएगा ही, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी वाली कॉइल पे लिंक हुई है। ओके, बट वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज स्टॉप हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज स्टॉप हो गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस नहीं हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होगा। अगर इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होगा तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक है, ये पूरे की पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि देन आफ्टर हम स्विच को इसके ओपन कर देते हैं। पहले हमने ओपन ही थी, देन आफ्टर हमने क्लोज की तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया ऐसे। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है, देन आफ्टर हम स्विच को ओपन कर देते। भाई स्विच को ओपन होने करने से क्या होने वाला है कि भाई करंट पहले हमारे सर्किट में आई थी, तो आई से 0 आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नैनो सेकेंड टाइम लगेगा। तो नैनो सेकेंड के लिए आपका करंट क्या हुआ भाई, चेंज। तो करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई, वो इंड्यूस करंट एक गैल्वेनोमीटर में बताती है। ठीक है, वो एक पूरी की पूरी सीक्वेंस से भी आपको मालूम पूरी। ओके, देन पर हमने फेराडे का इसके इंड्यूस ईएमएफ ने फाइंड आउट किया था कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कब जनरेट होती है, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तब हमारी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। ओके, सो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये हमने इक्वेशन निकाल दिया। देन आपने लेंस लॉ हमने स्टडी किया कि भाई लेंस लॉ क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। क्या बताती है वो, डायरेक्शन ऑफ करंट। के भाई हमने यहाँ पे कॉइल कंसिडर की तो वो कॉइल में हमारा करंट जो ट्रैवल हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। वो भी मीन्स का क्या है कि भाई हम उसे कह नहीं सकते कि भाई वो ऑलवेज एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज वो किसके नेचर पे डिपेंडेंट है कि भाई यहाँ पे हम बार मैग्नेट को लेके आते हैं एक नॉर्थ पोल को, तो ये भी क्या करेगा, नॉर्थ पोल जैसा ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करना है।
यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बी लिंक हो रही है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, तो वापस उसको जीरो करने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाना पड़ेगा, और जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी तब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में फाइंड आउट होगी। वो क्या कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे आप क्या कर रहे हो, पहले बार मैग्नेट को उसी तरफ आप लेके जाते हो, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना नेचर को पसंद नहीं आया, तो उसने क्या कर दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करके उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, हम कर रहे हैं उसको इंक्रीज, बट वो कर देती है डिक्रीज, मीन्स कि उसका अपोज करती है। उसका अपोज करती है तो आपका जो इंड्यूस करंट है वो ऑलवेज क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज मीन्स के चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए फेराडेज लॉ का जो एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट में हमको कंक्लूजन मिला, E = माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो लेंसरो ने क्या बताया, ओनली फॉर डायरेक्शन बताया कि भाई वो ऑलवेज क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंजेस हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या करेगा, अपोज वो जरूर करेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो नॉर्थ पोल बना लेगा, तो यहाँ पर उसको हम अवे लेके जाते हैं, नॉर्थ पोल को उसकी तरफ हम अवे लेके जाते हैं तो वो साउथ पोल बना देगा। ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो वो आने नहीं देगा, अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसको वापस भी वो नहीं जाने देगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे एक मैकेनिज्म वो बना लेता है। अगर हम साउथ पोल लेके आते हैं तो एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, अगर हम साउथ पोल को उसकी अवे लेके जाते हैं तो वो नॉर्थ पोल बना देगा। ठीक है, ओके, वो ऑलवेज क्या करती है, उसका अपोज करती है। ओके, देन पर टुडे हमको देखना है कि भाई मोशनल ईएमएफ, भाई इमोशनल ईएमएफ क्या होती है, मोशनल का क्या मीनिंग होता है। मोशनल चैप्टर हमने 11th में हमने स्टडी किया था। इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या होती है, ट्रैवलिंग करती है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि भाई हमारा कोई एक कंडक्टर होगा, वो मोशन में होगा, तो मोशन में है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर मोशन है, इसलिए जो जनरेट होने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ हम कहेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने आगे देखा कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ मिस्टर फेराडे ने उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक जनरल इक्वेशन उसने दिया, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज लॉ में उसने दिया कि भाई E = माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो व्हाट इज द फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसको बोलते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द एरिया। ओके, the number of magnetic field line is passing through the area, या तो लिंक टू दी एरिया, इट इज नोन एज अ फ्लक्स। सो दैट उसका इक्वेशन क्या बनती है, फाई = BA cos थीटा बनती है। ओके, भाई देखिए आपका इक्वेशन BA cos थीटा बन रही है, तो आपको फ्लक्स के वैल्यू को चेंज करनी है, तो आप किस किस की वैल्यू को चेंज करके फ्लक्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। क्या भाई पहले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके कारण हमारा फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें जनरेट होती है। अगर आपकी सर्किट ओपन है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, अगर आपकी सर्किट क्लोज है तो इसमें से करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दूसरा क्या देखिए कि भाई एरिया, कि भाई एरिया को हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तब भी हमारा फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, और हमारा फ्लक्स में चेंजेस आया तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और इसमें एक इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। ओके, देन आफ्टर लास्ट टर्म, अगर आप उसका एंगल की वैल्यू भी चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप उसकी एंगल की भी वैल्यू चेंज करते हो तब भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है कि भाई चेंजिंग बाय बी। ओके, तो चेंजिंग बाय बी, अभी तक हमने जो जितने सारे एक्सपेरिमेंट देखे इसमें हम किसकी वैल्यू हमने चेंजेस किया, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंजेस की। कैसे, देखिए हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसिडर की थी, एक सर्कुलर रिंग कंसिडर की थी, उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया था। तेरा पर हम क्या करते हैं कि भाई दिस इज अ नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल को उसकी टूवर्ड्स लेके आते हैं, तो वो नॉर्थ पोल का क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे था, तब यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी थी, सपोज के 5, और जैसे जैसे हम उसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो गई 100, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, चेंज। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक हो रही है, यहाँ पे लिंक हो रही है। देखिए इतना डिस्टेंस था तब भी उसका एरिया कितना था, πr², इतना डिस्टेंस है तब भी उसका एरिया कितना है, πr² है, तो उसका एरिया क्या है भाई, एरिया तो कांस्टेंट है। तो आप किसकी वैल्यू को चेंज करते हो, आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज करते हो। अगर बी की वैल्यू चेंज हुई तो क्या जनरेट होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो इसलिए उसकी हमारी जो कॉइल है तो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, ईएमएफ, इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या करने लगेगा, एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करने लगेगा। वो ऐसे ट्रैवलिंग करता है तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ऐसे ट्रैवलिंग करता है जिससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होकर वो एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करके ये नॉर्थ पोल का अपोज करेगा, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल का वो अपोज करेगा, ठीक है। तो ए वाली फिनोमिना में आपने कौन सी वैल्यू को चेंज की, एक मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू को चेंज की, ठीक है। देन आफ्टर आप स्विच वाला भी एक्सपेरिमेंट आप कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास दो कॉइल है और करंट की वैल्यू आप चेंज करते हो, तब भी यहाँ पे जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होने वाला है। बिकॉज क्यों प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू चेंज हुई। भाई सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, तो आपने करंट की वैल्यू को चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की बी की भी वैल्यू चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स के डी फाइव भी चेंज हुआ, फाइव भी चेंज हुआ। ओके, तो फाइव चेंज हुआ तो क्या हुआ, फाइव चेंज हुआ तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी आप इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। देन पर आपको दूसरा क्या देखना है, मोशनल ईएमएफ के बारे में। ओके, तो हम पहले यहाँ तक काम देखते हैं, देन पर हम मोशनल ईएमएफ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। तो जो फेरारी ने जो हमको एग्जाम्पल मीन्स के जो इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन कैसा था इंड्यूस ईएमएफ का, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस साइन कैसे आती है वो आपको मालूम है, क्योंकि आपका इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जो जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होकर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, ठीक है। तो ये फ्लक्स फाई है, तो फाई का क्या इक्वेशन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का इक्वेशन होता है बी ए कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ सो दैट ये माइनस की साइन में अभी नहीं लगता हूँ, क्यों, बिकॉज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करते हैं। तो डी बी ए कोस थीटा अपॉन डी टी। ओके, अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको किस किस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, का तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, का तो आपको एरिया की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, का तो आपको थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक की वैल्यू आप चेंज कीजिए तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ऐसा किसने किया, फेरारी नाम का साइंटिस्ट ने उसको एक्सपेरिमेंट करके हमको प्रूव करके बताया, ठीक है। उसके पास एक एविडेंस भी अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए हमको उसकी बात को मानना पड़ेगा। ओके, तो हमारी इसका जो फ्लक्स की वैल्यू है किस किस की एलिमेंट के वो डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया एंड देन आफ्टर एंगल। तो उसको हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई उसकी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू से चेंज होगी। तो फ्लक्स कैन बी चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा बाय magnetic field changing and magnetic field changing area and theta angle between, ये थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल इज बिटवीन बी एंड ए के बीच का एंगल है, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम तीनों की वैल्यू हम चेंज करेंगे तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि भाई चेंजेज ऑफ बी, हम चेंजिंग ऑफ बी कैसे करेंगे। ऐसा तो हमने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हमने देखे, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो हम पहले क्या कंसिडर करते हैं, एक कोयल हम कंसिडर करते हैं, और कोयल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है, और यहाँ से हम एक नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जैसे टाइम बीतता है ये नॉर्थ पोल हम यहाँ तक हम लेके आते हैं, ठीक है, हम यहाँ तक लेके आए। तो पहले कितना था कि पहले यहाँ पे था तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जनरेट हो रही थी, जब यहाँ पे ऐसे था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी यहाँ पे लिंक हो रही है, ठीक है। तो देखिए, तो पहली वाली एक कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन है।
तो पहली वाली कंडीशन के लिए जो मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है वो कैसी है, वीक है। और देन आपने दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड में मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन है, और मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द मोर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट B2 इज अ स्ट्रांग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम यहाँ से एक नॉर्थ पोल को ऐसे लेके जाते थे तब हमारा गैलोमीटर डिफ्लेक्शन बता रही थी ए वाली डायरेक्शन पे। देन यहाँ पे वो मैग्नेट को हम अवे लेके जाते हैं तब वो डिफ्लेक्शन बता रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये बार मैग्नेट हम यहाँ से लाने के लिए यहाँ से हम लेके आएंगे तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुई। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने से इसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवलिंग करेगा, एक रोटेशन मोशन करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में की इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए आपका गैल्वेनोमीटर क्या बताती है, एक डिफ्लेक्शन बताती है, ख्याल आया। अगर आप उसको टूवर्ड्स लेके आएंगे तो वो एक डायरेक्शन में बताती है, अगर आप उसको अवे लेके जाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बताती है। ऐसा ही थर्ड एक्सपेरिमेंट उसका कैसा था, देखिए। उसने एक कॉइल C1 कंसिडर की, और यहाँ पे एक दूसरी भी एक कॉइल अवेलेबल थी। उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा, ओके। तो हमने जैसे यहाँ से हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच को ऐसे हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफ़र होगा, और ये सोलेनोइड में जाएगी। तो सोलेनोइड में जाएगी तो कितना मैग्नेटिक लाइन बनाएगी, μ0 Ni, ओके। तो स्टार्टिंग में आपकी करंट कितनी थी, पहले 0 थी। तो 0 से I बनाने के लिए कोई भी एक टाइम लगेगा, एक स्मॉल टाइम लगेगा। तो इतने टाइम में आपके मैग्नेटिक I की करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो I की करंट चेंज हुई तो B की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो ये B की वैल्यू कहाँ पे लिंक हो रही है, यहाँ पे। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे लिंक हुई, ठीक है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हुई तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो आपने किसकी वैल्यू को चेंज किया, बी की वैल्यू को चेंज किया, तो बी की वैल्यू चेंज थी हो गई, तो सो दैट आपकी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई तो आपको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और एक गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। दिस इज द गैल्वेनोमीटर G, ओके। एंड दिस इज द C1 कॉइल एंड दिस इज द C2 कॉइल, ऐसा भी हमने देखा था। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हम क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और दूसरा भी एक्सपेरिमेंट बना था दोनों कॉइल वाला, तो इसमें भी हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, ओके फ्रेंड्स। देन आप हमको देखना है सेकंड, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में हमने पहले तो क्या किया था कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होती है, फ्लक्स चेंज होने से। और फ्लक्स कैसे चेंज होते हैं, कहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू चेंज करेंगे, कहाँ तक उसका एरिया चेंज करेंगे, कहाँ तक उसका एंगल हम चेंज करेंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज की। देना पर अभी हमको क्या चेंज करना है, उसका एरिया चेंज करना है। क्या चेंज करना है, उसका एरिया चेंज करना है, ठीक है, ओके। देखिए कि भाई यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इनसाइड गोइंग टू पेपर है, इनसाइड गोइंग टू पेपर है, उसकी अराउंड हमने एक यू शेप एक कंडक्टर रख दिया, यू शेप का एक कंडक्टर रख दिया। देना पर हमने यहाँ पे एक ऐसा हमने रोड रख दिया। देखिए तो पहले यहाँ पे इतना एरिया कवर हो रहा था, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसका एरिया को इंक्रीज करना है। अगर एरिया को इंक्रीज करना है तो मैं उसको ऐसे ट्रैवलिंग करवाऊंगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे वो ट्रैवलिंग करता है तो उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, सो दैट उसका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। बट ये ईएमएफ हमको हम क्या नाम देंगे, मोशनल ईएमएफ, बिकॉज में एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर का मैं एक वी वेलोसिटी के साथ एक ट्रैवलिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, एक वी वेलोसिटी के साथ एक मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो मोशन के लिए इसका आपका कंडक्टर को एक मोशन में है, तो इसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने वाला है, इट इज नोन एज अ मोशनल ईएमएफ, ओके। तो हम देखने वाले हैं अभी दूसरा वाला, चेंजिंग द एरिया हमको देखना है, ओके। तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया, पहले तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कैसी है, देखिए एक क्रॉस साइन है। तो क्रॉस साइन का क्या मीनिंग होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनसाइड गोइंग टू पेपर। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इनसाइड गोइंग टू पेपर जा रही है, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, कैसा सेंटेंस, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कंसिडर्ड इज गोइंग टू इनसाइड प्लेन, ओके। देन आपने क्या किया, एक यू शेप का कंडक्टर,
दिस इज अ यू शेप कंडक्टर। तो यू शेप कंडक्टर हमने यहाँ पे रखा, ये यू शेप का कंडक्टर है, ठीक है। तो भाई इसमें से करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ ओपन सर्किट, ठीक है। हमने एक यू शेप का कंडक्टर हमने ऐसा रखा, इज अ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गोइंग इनसाइड है, गोइंग इनसाइड है, और हमने प्लेन को रखा है ऐसे। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, देखिए, देन आफ्टर यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग रॉड रख दिया ऐसे, यू शेप की कंडक्टर की ऊपर की सरफेस पे हमने ऐसा एक कंडक्टिंग रॉड रख दिया। ओके, वो कंडक्टिंग रॉड का भी मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू, और यहाँ से एस और आर में नाम दे देता हूँ। एक कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ थी वो लेंथ है एल, तो ये भी कितनी हो गई? एल लेंथ हो गई। ओके, तो देना पे पहले डिस्टेंस था इतना, उसका था एक्स डिस्टेंस। ओके, देखिए भाई, ये पी क्यू आर एस क्या बताती है? एरिया बताती है, और एरिया की इनसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, गोइंग इनसाइड जा रही है, तो वो क्या जनरेट करेगी? फ्लक्स जनरेट करेगी। बट आपका फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो इनिशियल में भी नहीं जनरेट होगा। तो हमको फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं पी क्यू रोड को मैं ऐसे में स्लाइड करवाता हूँ। ये चाहे आपका यू शेप कंडक्टर है तो फ्रिक्शनलेस यहाँ पे स्लाइड होगा। कैसे? फ्रिक्शनलेस। तो मैंने पी क्यू रोड को एक वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग करवाया। देन आफ्टर दी डेल्टा टी टाइम जीतने के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद आपका जो पी क्यू रोड था वो पी क्यू रोड ने डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल होने से, ये डिस्टेंस मीन्स का आपका पी क्यू रोड ने ऐसा ट्रैवल कर दिया, तो आपका एरिया क्या हो गया? एरिया आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज हो जाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाने से क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने जितनी मीन्स के प्रोसेस की, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लक्स इन अ rectangular coil AB is applying force F which create velocity V at an instance। तो वेलोसिटी इज मेड बी यूनिफॉर्म। हमको ये वेलोसिटी कैसे रखनी है? यूनिफॉर्म, हमको एक्सेलरेशन नहीं करना है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये पी क्यू रोड को हमको ऐसे स्लाइड करवाना है। तो हमको यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स लगाएंगे तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक वर्क डन भी जनरेट होगा। ओके, वेलोसिटी इज मेड V is uniform in a small time interval delta t, conductor moves by distance डेल्टा x, ठीक है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में आपका कंडक्टर ने मूव किया एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जितना। ओके, तो हमने यहाँ पे डेल्टा टी टाइम पे एक कंडक्टर को मूव करवाया, तो उसने डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया। तो यहाँ पे कौन किसकी वजह चेंज हुई? देखिए, यहाँ पे पी क्यू एस जो एरिया था वो एरिया चेंज हो गया, ठीक है। ओके, तो एरिया चेंज हो जाने से फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स कितना चेंजेस हुआ वो हम फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन द फ्लक्स, तो फ्लक्स आपका कितना चेंज होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई हम कंसिडर करते हैं। तो पहले फ्लक्स का इक्वेशन क्या होती है? बी ए। तो बी उसका एरिया क्या होगा भाई? एरिया, तो देखिए ये आपकी क्या है? लेंथ, और ये आपकी क्या है? विड्थ है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटू हम क्या ले देंगे? एल। दिस इज आपका फाइनल फ्लक्स फाइंड आउट हुआ। और इनिशियल फ्लक्स कितना था? ये लेंथ आपकी एक्स थी और ये आपका एल था। तो बी एल एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा? बी एल डेल्टा एक्स फाइंड आउट होगा, ठीक है। दिस इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके,
और चेंज ऑफ फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर देती है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर देती है। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर देती है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर देती है। ओके, वो इंड्यूस ईएमएफ हमारे इसके अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज वाला जो लॉ है इससे हमको मालूम पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे थीटा एंगल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, देखिए आपका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आपका एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो कोई 0 इज इक्वल टू क्या होती है, 1, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, ओके। देन आप नेक्स्ट देखिए, हमको क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज, ओके, उसका लॉ क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, BL इंटू डेल्टा एक्स। ओके, डी फाई का ऐसा हमको रीडिंग मिला था। ओके, तो BL डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, what is the delta x upon delta t, x is a distance and this is the time, the distance upon time is it is known as a velocity, so that माइनस BLV फाइंड आउट होगी। बट अगर हम उसको ओनली पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो BLV फाइंड आउट होगा। तो ऐसे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। अगर ये इंड्यूस ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है तो ये जो कंडक्टर है उसको हमको बीच में से क्या करना पड़ेगा, ऐसे हमको काटना पड़ेगा, तब यहाँ पे दोनों एंड में क्या जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, वो इंड्यूस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट देन पर हमने वापस क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो वापस कनेक्ट करने से इसमें से क्या होगा, एक करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो कैसे होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम एक राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना हैंड रखिए। ओके, देन आफ्टर आपको मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो आप इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको उसको टर्न करवाइए, तो आपका थंब क्या बताती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी, ऐसे फाइंड आउट होगी। हम पहले फोर्थ चैप्टर में क्या करते थे, फोर्थ चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हमारा पाम रखते थे, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हमारा पाम रखते हैं और हम क्या फाइंड आउट कर लेते फोर्स की डायरेक्शन। बट यहाँ पे आपको क्या करनी है कि भाई फोर्स की डायरेक्शन में आपको दिया है, आपको फोर्स लगाना है, तो फोर्स आपको लगाएंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रिक करंट से हमारा फोर्स बन रहा था, देन अभी क्या हो, उसका उल्टा हो गया। हम ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन होगा तो उसका एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी तो यहाँ पे इंड्यूस करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ओके, इंड्यूस इसका एक कैसी डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी आ रही है, देखिए जैसे वो ट्रैवल करेगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जा रही है तो वो कैसे बनाएगी, आउटसाइड बनाएगी, ऐसे बनाएगी। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन फाइंड आउट होगी और ये अपर डायरेक्शन में बनाती है, वो उसका अपोज करती है, इसलिए यहाँ पे कैसी डायरेक्शन आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आनी चाहिए, या बेसिक भी आप सोच सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको दूसरा क्या बतानी है कि भाई आपका PN और QN में से कौन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो आप क्या बता सकते हो कि भाई ये तो आपका इंड्यूस ईएमएफ है। ओके, तो आपकी करंट ऐसे जाती है, ये आपका पॉजिटिव एन है और ये है आपका नेगेटिव एन है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। तो आप देखिए यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव में से चली और नेगेटिव में आई, और इनसाइड कैसे जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपकी सेल है, एक सेल जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, तो इनसाइड जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। ओके, और देन आफ्टर आपको दूसरा क्या समझना है, देखिए ये आपको रोड आपका रोड है, आपने ऐसा ही ट्रैवल करवाया, कैसा ट्रैवल करवाया, ऐसा। बट आपने अगर रोड को ऐसे ट्रैवल करवाया तो क्या होगा, अगर आपने रोड को ऐसे ट्रैवल करवाया तो कोई एरिया की वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती, एरिया तो भी ऐसा ही है, तो कोई फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। तो क्या होने वाला है भाई, आप ऐसा ही भी ट्रैवल करवा सकते हो ना, आपने ऐसा ट्रैवल करवाया तो आपका फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो आपका इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड है, और आपने ट्रैवल कैसे कराया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी भी इसका एंगल कितना बना, 180 डिग्री, तो कोसाइन 180 इक्वल टू क्या होती है, 0, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। देना पर आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर, आपका जो एरिया है ना, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसलिए उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। बट मैंने एरिया को यहाँ से बेंड करके ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा, तो देखिए अभी क्या होने वाला है, उसका एरिया वेक्टर ऐसा जा रहा है और
मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री को क्या होता है 0, तो उसका भी इंग्लिश में हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन ऐसी है कि भाई वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी लेंथ, तीनों तीन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। ओके तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन हमने देखा कि भाई E = BLV था। ओके, और आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई इसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपाउंड पर अर्थ की भी वैल्यू आपको दे रखी थी, BH की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक कंडक्टर की लेंथ भी दे रखी है और उसकी स्पीड भी दे रखी है। तो आपने क्या किया, सभी की वैल्यू पुट करके आंसर ला दिया, बट तब भी आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। भाई मैंने तो बोला कि भाई मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन होती है BLV, इसमें मैंने फिर B भी दे रखा था, लेंथ L भी दे रखी थी और वेलोसिटी V भी दे रखी थी। मैंने तो सभी वैल्यू पुट की, तभी मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है। कैसे रॉन्ग आ रहा है, देखिए कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है गोइंग इनसाइड, यहाँ पे AC मैग्नेटिक फील्ड लाइन है गोइंग इनसाइड, और ये आपका कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर भी कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। कंडक्टर भी कैसे जा रहा है भाई, ऐसे ही जा रहा है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, वर्टिकल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे वर्टिकल आपको दे रखी थी, और आपका कंडक्टर भी एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट साइन 0 = क्या आएगा 0। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट आपने क्या लिख दिया कि भाई B हमने देख लिया, L भी देख लिया और V भी देख लिया, तो फटाफट कैलकुलेशन करके हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया, बट हमारा आंसर क्या था, 0 आने वाला था। तो आपका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। ओके, और दूसरा देखिए कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी दे रही है हॉरिजॉन्टल, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रखी है हॉरिजॉन्टल। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई आप ट्रैवलिंग भी कैसे करवा रहे हो, आपने ट्रैवलिंग भी आप ऐसे ही करवा रहे हो, ऐसे। ओके, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और आपकी वेलोसिटी एक Y एक्सिस पे है, कैसी है, Y एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो उसकी लेंथ आपको कैसे दे रखी है, देखिए हॉरिजॉन्टल आपको लेंथ दे रखी है, ठीक है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, तो आपका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, तो इन दोनों परपेंडिकुलर हो गए, बट आपकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, आपकी लेंथ भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे काटना है, ऐसे, ठीक है। तो मैं काटने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, उसके हमारी नाइफ है, उसको हमको काटना है, तो हम काटने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम काटने के लिए हम ऐसे जाते हैं, बट हम ऐसे जाते हैं क्या, ऐसे नहीं जाते। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि भाई आपका एक कंडक्टर है ना, मैंने ऐसे ट्रैवलिंग करवाया, तो ऐसे ट्रैवलिंग कराया तो एक कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी नहीं पास फाइंड आउट होगा। कैसे नहीं फाइंड आउट होगा भाई, क्योंकि L और B की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो सो दैट साइन 0 = क्या आ जाएगा, साइन 0 = 0 होती है, इसलिए आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिक इसके कंडीशन क्या फाइंड आउट होगी, बेसिक कंडीशन ऐसी फाइंड आउट हुई कि भाई तीनों तीन एलिमेंट एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, कि भाई B और L की बीच का एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, V और B का एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, L और V का भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए भाई मुझे उसको काटना है और ये मेरे पास नाइफ अवेलेबल है, तो मैं कैसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, देखिए ऐसे, ठीक है। ओके, तेना पर आप देख सकते हो कि भाई एक क्या है, आप मान लीजिए कि भाई दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका क्या है, कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। और आप कैसे लेके जाते हो, देखिए ऐसे आप लेके जाते हो, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ दिस डायरेक्शन। ओके, तो उसकी बीच का एंगल कैसे बना, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और आपकी वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना। और आपकी लेंथ भी कैसी है, देखिए आपकी लेंथ ऐसी है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और उसकी लेंथ है Y एक्सिस, और आप जा कैसे रहे हो, Z एक्सिस में आप जा रहे हो, तो तीनों तीन X Y और Z, और उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इंग्लिश से में प्रोड्यूस होने वाला है। अगर हम ऐसे हम आएंगे तो ऐसे आएंगे तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपका इसका क्या होने वाला है, एंगल कोई भी 0 होने वाला है, तो एंगल 0 होने वाला है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन भी ऐसी है और आपकी लेंथ भी ऐसी है, तो दोनों का एंगल क्या, बीच का एंगल कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो भाई इंग्लिश में नहीं जनरेट होगा, चला है। बट बेसिक कंडीशन क्या थी, उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं आपको एक दूसरा भी एग्जाम्पल देता हूँ।
कि हमारी जो ट्रेन होती है भाई, ये ट्रेन का एक ट्रैक अवेलेबल है, दिस इज ये ट्रेन का ट्रैक अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा ट्रेन का ट्रैक है, ओके ऐसे। देन आफ्टर हमारी ट्रेन यहाँ से एसी जा रही है, ओके, यहाँ हमारी ट्रेन ऐसे एसी जा रही है, ठीक है, ओके। देखिए कि भाई ये ट्रेन की क्या है, ये ट्रेन की क्या है, एक्सिस है। ये ट्रेन की क्या होती है, एक्सिस होती है। यहाँ पे एक व्हील होता है और यहाँ पे एक व्हील होता है, ठीक है, और वो ऐसे ट्रैवलिंग करती है, हमारी ट्रेन ऐसी ट्रैवलिंग करती है ट्रैक पर, ओके। देखिए कि भाई यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, कि भाई ये एक्सेल की दोनों एंड पे, एक्सेल की दोनों एंड पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कि भाई हम ऐसे जा रहे हैं, दिस इज अ एल लेंथ, और हम जा भी कैसे रहे, ऐसे जा रहे हैं, तो एल लेंथ और उसकी बीच का वेलोसिटी की बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ओके। देन आफ्टर वो ऐसा जा रहा है तो हमारे अर्थ के पास भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके पास दो एलिमेंट अवेलेबल है। कौन कौन सा दो एलिमेंट है, वर्टिकल एलिमेंट, देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो देखिए आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है तो कौन सा एलिमेंट को काटेगा, कौन सा एलिमेंट को काटेगा, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काटेगा या वर्टिकल एलिमेंट को। देखिए हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कैसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, तो हमने ऐसा ट्रेन को ले गए तो उसने काटा नहीं काटा। बट वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो हम हमारी ट्रेन आ रही है तो वर्टिकल को क्या करेगी, वो काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट को काटेगी, वर्टिकल एलिमेंट को काटेगी। तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका हम वर्टिकल एलिमेंट हम निकाल लेंगे, तो हमको क्या फाइंड आउट हो गया भाई, बी फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर ये ट्रेन की एक्सेल की जो लेंथ होती है ना, ये भी स्टैंडर्ड होती है 1.2 मीटर, तो ये लेंथ हमारी कितनी है, 1.2 मीटर, ओके। इसकी भी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। देन आफ्टर ये उसकी स्पीड की वैल्यू, कट भाई ट्रेन की स्पीड कितनी होती है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक स्पीडोमीटर में हम देख लेते हैं। तो हमको तीन क्वांटिटी फाइंड आउट हो गई, और तीन क्वांटिटी एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, उसकी एक मिनिमम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो सो दैट इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और बाकी में यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। आपकी ट्रेन जो ऐसे हाई स्पीड में जाती है तो आप दोनों एंड में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए भाई, बट उसका पोटेंशियल बहुत कम आता है। वाई कम आता है, बिकॉज आपकी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, दिस इज अ वेरी वीक, ओके। तो इट इज़ अ वेरी वीक है, सो दैट उसकी स्पीड आप फास्ट करेंगे तभी उसका इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा कि भाई 0.5 to 1 वोल्ट जितना वो प्रोड्यूस हो सकता है, बट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट वहाँ पे एक प्रोड्यूस होगा। हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगा दिया तो हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग बता रही है 0.5 to 1 वोल्ट। देन पर हम एक मिस्टर थियरी से हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास बी की वैल्यू अवेलेबल है, एल लेंथ की वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास एक स्पीड की वैल्यू अवेलेबल है, एक वेलोसिटी की अवेलेबल है, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू हमने कंसिडर की और उसमें हमने पुट की, तो हमारी एक थियरिटिकल की वैल्यू भी कितनी फाइंड आउट हुई, 0.5 to 1, और प्रैक्टिकली भी कितनी फाइंड आउट हुई। प्रैक्टिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर को लगा दिया और इसमें हमने देख लिया, तो इसमें भी कितना रीडिंग मिल रहा है, 0.5 to 1, तो दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। इसलिए हमारी जो थियरी है, हमारा जो सोचना है फिजिक्स की तरह, वो कैसा है, एक फाइन है, ठीक है। वो एक हमारा एक स्टैंडर्ड हमारा फाइन हो गया कि भाई ऐसे हमारे इंग्लिश ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि भाई आपका जो प्लेन एक स्काई में ऐसा फ्लाई हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट को काटेगा, ठीक है। वो कौन सा, उसकी जो दोनों ब्लेड्स होती है वो कौन सा एलिमेंट को काटेगा, कौन सा एलिमेंट में इसके मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काटेगा या वर्टिकल एलिमेंट को, वो कौन सा एलिमेंट को काटेगा, वर्टिकल एलिमेंट को काटेगा, ठीक है। और आपका प्लेन ऐसे लैंड हो रहा है, ऐसे लैंड हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट को काटेगा भाई, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काटेगा। अगर वो फ्लाई कर रहा है तो वर्टिकल, अगर वो लैंड कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बट आपको बेसिक क्या देखना है कि भाई तीन एलिमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, तब भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और हम देखते हैं, ओके। और दूसरा मैं फिनोमिना आपको मैं बताता हूँ। देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसिडर की, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गोइंग आउटसाइड है, कैसी है, गोइंग आउटसाइड, ठीक है, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग आउटसाइड है, और मेरे पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर को मैं वी वेलोसिटी के साथ ऐसे में मीन्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं लेके जाता हूँ। देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, वर्टिकल में है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्टिकल में है, और यहाँ पे वी वेलोसिटी के साथ हम कोई उसका यहाँ से लेके गए और ए और बी। तो देखिए आपका मीन्स के यहाँ पे आपको इंग्लिश ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये तीन एलिमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। देन पर आपकी लेंथ कैसी है,
आपकी लेंथ है एक्स एक्सिस में और आप कैसे जा रहे हो वाई एक्सिस में, और मैग्नीफिक लाइन कैसे जेड एक्सिस में अवेलेबल है, तो तीनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, देखिए अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, तो आपको क्या रखनी है, पाम आपको ऐसे रखनी है, पाम आपको ऐसे रखनी पड़ेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ओके, तो पाम अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए, तेना पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे दे रखा है, ऐसे आपने पाम को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, तो आपको थंब क्या इंडिकेट करेगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो एक का टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव और बी का टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है, आप मिसने में आपको बताऊँ कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इनसाइड या आउटसाइड, किसके इनसाइड, बैटरी की इनसाइड या बैटरी के आउटसाइड। अगर बैटरी के आउटसाइड में बोलूँगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी, और इनसाइड में बोलूँगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी। तो आपको आप ये क्या देख रहे हो, इनसाइड देख रहे हो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ओके। देन आप दूसरी कंडीशन देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन मैंने कैसी कर ली, इनसाइड कर ली। ओके, देन आफ्टर इसमें मैंने एक सेमी कंडक्टर को ऐसे के वी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने भेजा। ओके, तो यहाँ पे ए और बी का डायरेक्शन बताइए कैसे आएगी। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड पहले तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में पाम रख दिया, देन आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपका थंब कैसे आती है, ए बड़ी डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ए आपका हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो मैं आपको एक दूसरी भी एक मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है उसका अपोज करेगा और इनसाइड बना देगा। ओके, तो इनसाइड बनाने के लिए उसका करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए, देखिए हमको बनाना है इनसाइड, तो इनसाइड बनाने के करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए, करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए भाई इनसाइड बनाने के लिए, इनसाइड बनाने के लिए करंट का फ्लो ऐसा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्लॉकवाइज होने के लिए आपका करंट का फ्लो देखिए, करंट का फ्लो कैसे होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा ही होता है। तो एक डायरेक्शन आपकी क्या हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी ऐसे यहाँ से आई और ऐसी, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, एक मीन्स का वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करेगा। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमको यहाँ पे कैसी बनानी है अपर डायरेक्शन में बनानी, तो अपर डायरेक्शन में बनाने के लिए देखिए यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक करंट आई और एसी चली जाएगी, तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप एसी भी देख सकते हो। ठीक है, ओके ओके, तो आपने मोशनल ईएमएफ तो निकाल दिया, और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमारे पास कोई एक थ्रेड अवेलेबल है, उसके लास्ट में हमने एक स्टोन को लटका दिया और ऐसे हम घुमाते हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम घुमाते तो कैसे मोशन करती है, कि सर्कुलर मोशन करके वो वापस यहाँ पे आ जाती है, तेना पर हम वापस उसको फोर्स दे रहे हैं, तो वो ऐसे एक सर्कुलर मोशन कर रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आप मीन्स कि आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल का जो व्हील होता है ना, तो इसकी एक सेंटर में से एक रिम होती है। ठीक है, सेंटर में एक एक्सल होती है, और यहाँ पे आपकी रिम में ये आपका एक स्पोक है, तो स्पोक आपका ऐसे रोटेशन कर रहा है स्पोक। ठीक है, तो आपका साइकिल का स्पोक ऐसे रोटेशन कर रही है, आपकी साइकिल ऐसे जा रही है। ओके, तो आपकी साइकिल जो ऐसे रोटेशन करती है आपकी व्हील, तो ये स्पोक भी क्या करेगा, ऐसे रोटेशन करेगा, ऐसे रोटेशन करेगा। तो वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपके पास दोनों एलिमेंट अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, गोइंग इनसाइड और गोइंग आउटसाइड कोई भी हो सकता है। ओके, तो आपका स्पोक कैसे रोटेशन कर रही है, ऐसे, तो कौन सा एलिमेंट को काटेगी भाई, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काटेगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काटेगी, वो एक कंडक्टर है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने वाला है, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या होगा, इसमें से इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो आपने कोई एक साइकिल में ऐसा देखा कि भाई और उसकी जो हमारे जो बाइसिकल की जो पीछे का व्हील होता है ना, इसमें एक डायनेमो लगाया हुआ है, तो डायनेमो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो डायनेमो कब रोटेट करती है, कि भाई डायनेमो क्या होती है, कि बेसिक एक स्मॉल एक जनरेटर होती है। ठीक है, तो आपका भी रोटेट हुआ, तो ये भी रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, तो इसमें ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ, कि भाई ये रोटेशन कर रही है अर्थ में। ठीक है, तो हमने आगे क्या लगा दिया, एक लाइट, हमारी लाइट चालू होती है। ठीक है, कैसे चालू हुई, कि भाई हमारा इसके डायनेमो हमने पिछले बिट में लगा दिया, तो वो रोटेशन करेगा, और यहाँ पे भी एक ईएमएफ जनरेट हो रही है, वो ईएमएफ उसमें ट्रैवल करेगी, और इसमें एक करंट ट्रैवल करेगा, और आपके आगे की लाइट चल रही है। ठीक है, ओके, एक बेसिक फिनोमिना है। ओके, तो भाई उसका ईएमएफ क्या मिलेगा हमको, उसका ईएमएफ हम बीएलबी ले सकते हैं क्या, हम बीएलबी नहीं ले सकते, क्यों, देखिए उसका एक एंड तो फिक्स है,
और एक ही मीन्स के ट्रैवलिंग कर रहा है। तो पहले तो क्या था, पहले हम पूरे का पूरा कंडक्टर को ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे थे। देखिए ए एन बी आपका वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ए एन बी आपका वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, बट हमने क्या किया, ऐसे वो ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में हमने ऐसे उसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। ऐसा वो जा रहा था, हमने रास्ते में उसको पकड़ लिया, तो ये क्या करेगा भाई, ऐसे रोटेशन मोशन करने लगेगा, ठीक है, ऐसे रोटेशन मोशन करने लगेगा। ओके, तो बट उसकी तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। बट उसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है ना, 0 नहीं है। वो क्या करती है, अभी भी रोटेशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या, अभी भी v है। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या फाइंड होगी कि भाई उसकी वेलोसिटी 0, उसकी वेलोसिटी है v, सो दैट टोटल वेलोसिटी का एलिमेंट कितना है, 2। तो 0 + v डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो मोशनल ईएमएफ भी आपको कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा भाई, 1/2 BLV मिलेगा, ठीक है। ओके, तो 1/2 BLV यहाँ पे आपका मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट हो गया। हम उसका भी डिराइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है ईएमएफ अक्रॉस अ रोटेटिंग रॉड। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कंसिडर करूँगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इनसाइड। मैंने आपको बताया ऐसा कि भाई हमारे पास एक साइकिल का व्हील अवेलेबल है, ऐसा ओनली फॉर आपको ऑब्जर्वेशन करनी, इमेजिन करनी है, ठीक है। और सेंटर से एक हमारा कंडक्टिंग रॉड ऐसा है, ठीक है। वो क्या करती है, एक डेल्टा टी टाइम पे वो यहाँ से ऐसी वो चलती है। ओके, तो ए डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग होती है। तो देखिए यहाँ से वो ऐसे वो स्वीप होगा, यहाँ से वो ऐसे एक स्वीप होगा, तो क्या होगा कि भाई वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, काटेगी। तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगी तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। देखिए वी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपकी लेंथ भी ऐसी है, तो दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। ओके, तो हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन क्या आती है, BLV आती है। तो हम यहाँ पे क्या BLV कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों, देखिए ये आपका जो एन है ना, वो एन कैसा है, एक रेस्ट पर ही होगा। देखिए आपकी व्हील ऐसी रोटेशन हो रही है, तो ओनली फॉर ए वाला एन ही ऐसा रोटेशन होगा। तो ए वाला एन की मोशन क्या होगी, 0 होगी। तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, 0। तो उसकी स्पीड क्या होगी, v होगी। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या फाइंड आउट होगी कि भाई 0 + v डिवाइड बाई 2, सो दैट v/2 ही फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं अ रॉड लेंथ इज L। तो उसकी लेंथ हमने क्या कंसिडर की, L कंसिडर की, ठीक है। इज रोटेटिंग with angular velocity। और एक एंगुलर वेलोसिटी में मीन्स के वो एक रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रही है। तो एंगल चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज अ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी और हमारी लीनियर वेलोसिटी का भी इसका रिलेशनशिप v = r ओमेगा होती है। बट यहाँ पे r के बदले हम क्या लिख सकते हैं, L, सो दैट v = L ओमेगा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस दी रॉड। तो कितना ईएमएफ जनरेट होने वाला है, E = BLV अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 2, बिकॉज यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, 0 हो रही है, एवरेज वेलोसिटी। सो दैट v/2, इसलिए यहाँ पे v/2 आई, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम एंगुलर की टर्म में फाइंड आउट करेंगे। ये किसकी टर्म में है, लीनियर की टर्म में, लीनियर मेथड की टर्म में, ठीक है। ओके, अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में हमको फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो v = हम क्या लिख सकते हैं, L ओमेगा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो E = BL L ओमेगा अपॉन 2, सो दैट E = 1/2 BL² ओमेगा। दिस इज इंड्यूस ईएमएफ। ओके, हम सेकेंड मेथड से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट मेथड हुई और सेकेंड मेथड से भी हम डिराइव उसको कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट मेथड। तो दूसरी कौन सी मेथड कि भाई इंड्यूस ईएमएफ ऑफ फेराडेज लॉ, E = -Δ φ/Δt। ओके, देन आफ्टर फ्लक्स φ = हम क्या लिख सकते हैं,
फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, उसका एरिया हमको निकालना है। सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आर क्या हम ले सकते हैं एल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको बी पाई एल स्क्वायर। देन आफ्टर एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तभी उसका इसका एरिया कितना होगा पाई एल स्क्वायर होगा ना। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का टाइम कितना लगता है, वन टाइम पीरियड जितना लगता है टी। ओके, तो व्हाट इज अ टी, तो हमको मालूम है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होती है। सो दैट टी इज इक्वल टू क्या होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है। तो ये टी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो बी पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ पे चली जाएंगी तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। तो उसकी इक्वेशन क्या हमको फाइंड आउट हुई 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ए सी हमको फाइंड आउट हुई। बट ये हमने कौन सी मेथड से किया, फेराडे का सेकेंड लॉ से हमने किया, ठीक है। ओके, तो इससे यहाँ पे हमको मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट होती है। ये मोशनल ईएमएफ वो वाली मोशनल ईएमएफ से हाफ है, बिकॉज एक एन हमारा रेस्ट पर ही है, ठीक है, एक एन हमारा रेस्ट पर ही है और एक रेन हमारा इसके रिवोल्यूशन कर रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, ठीक है। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि भाई हमारे साइकिल का जो व्हील होता है इसमें बहुत सारे स्पोक होते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक ही स्पोक मैंने लगाया, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे स्पोक ऐसे होते हैं। देखिए कितना स्पोक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। ओके, हम उसको क्या बोल सकते हैं एक्सेल, और उसको क्या बोल सकते हैं रिम बोल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दिया कि भाई एक जो हमारा स्पोक है इसमें से इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, इसमें से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है 2 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे 10 स्पोक है तो आपको टोटल ईएमएफ कितना जनरेट होगा किसकी बीच का, कि भाई एक्सेल और रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना फाइंड आउट होगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्पोक कितने दे रखे 8, तो हमको क्या इजीली हमको फाइंड आउट हो जाएगा बाय 8 × 2 = 16। बट आपका आंसर आएगा रॉन्ग। कैसे रॉन्ग आएगा, देखिए ये सभी स्पोक है तो ये आपका क्या बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सभी का नेगेटिव कहाँ पे, एक सेंटर पे ही है, और सभी का पॉजिटिव कहाँ पे रिम पे है। तो इसके 8 आपका जो सेल है वो कैसे कनेक्शन किए हुए हैं पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है सेम होती है। एक कैसा कनेक्शन हो गया ऐसा कनेक्शन हो गया, देखिए, और सभी पैरेलल में है, इसलिए क्या होने वाला है कि भाई सभी का पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है सभी का पोटेंशियल सेम होता है, सो दैट आपका इंड्यूस ईएमएफ भी क्या रहेगा सेम ही हो रहेगा। तो इसमें आपका आंसर 2 मिली वोल्ट ही आएगा, ठीक है, बिकॉज सभी कैसे है पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो एक कनेक्शन कैसा है पैरेलल कनेक्शन है। ओके ओके, देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई हमारी जो मैकेनिकली एनर्जी है, ठीक है, हमारी जो मैकेनिकली एनर्जी है, एनर्जी का कंजर्वेशन हमको देखना है। क्या देखना है बेसिक हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे, कि भाई एक हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुट करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है बिकॉज इट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देखिए ये ऐसा गई तो उसकी लेंथ ऐसी है, उसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो उसकी भी इसका परपेंडिकुलर एंगल हो गया। और अर्थ के पास एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को काट के नीचे जाएगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ तो उसका हम पावर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पावर बेसिकली क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें से करंट का फ्लो होगा, वो करंट का फ्लो कितना होगा हम उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी होगा, क्यों रेजिस्टेंस होगा कि भाई एक सिंपल सा कंडक्टर है तो कोई भी कंडक्टर के पास इनसाइड एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। करंट मीन्स के यहाँ पे जनरेट आउट होगी, कितनी करंट जनरेट आउट होगी I = E/R, और E क्या होती है मोशनल ईएमएफ होती है। तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या फाइंड आउट हुआ BLV, क्योंकि उसके पास लेंथ भी अवेलेबल है, वो एक v वेलोसिटी के साथ नीचे के डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो उसका पावर कैसे फाइंड आउट होगा, ये पावर मैकेनिकली पावर कैसे फाइंड आउट होगा P = F × V। हमारा फोर्स लगेगा तो एक v वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, v वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी तो उसका पावर क्या होने लगेगा इंक्रीज होने लगेगा। ओके, देखिए कि भाई एक करंट एलिमेंट हो गया, इसमें से जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा दोनों एंड में से, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन में लेके जा रहे हैं, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा F = ILB। ये फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हम करेंगे तो हमको पावर मिलेगा। ओके,
तो ये जो पावर मिला तो इसमें से कौन सी एनर्जी जनरेट हो गई, ऐसे हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमको कोई मैकेनिकली वर्क किया तो मैकेनिकली एनर्जी हमारी यहाँ पे लॉस्ट हुई, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तेना पर हमने क्या किया, इन दोनों एन को ओपन कर दिया। ओके, तो इन दोनों हमने फुल सर्किट नहीं बनाई, इन दोनों एन को हमने ओपन कर दिया तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टॉप हो गया। तो भाई अभी भी तो वह नीचे तो जा ही रही है, मैकेनिकली तो वर्क तो हो ही रहा है। तो मैकेनिकली की जो एनर्जी है वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके जाएगी। तो हीट जो लीटिंग हमने स्टडी किया हुआ था H=I²RT, तो वो वाली इक्वेशन आप पुट कीजिए, उससे आप एक पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ओके, तो वो पावर आपको मिलेगी और दोनों पावर आपको कैसे मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी टोटल हीट मीन्स कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब आपकी एक ओपन सर्किट होगी तब एक दोनों एन आपका ओपन होगा तब भी आपका ईएमएफ जनरेट होगा ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब आपकी एक जो सर्किट है एक डिसकनेक्टेड है तब दोनों एन में एक जनरेट होगा। ठीक है, ओके, हम एबीएम देखते हैं। तेना पर टुडे का आपको लास्ट टॉपिक देखना है, एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। ओके, तो हम एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई हमारा मीन्स के जो फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होने लगा। बट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता है तो उसका कोई अपोज कर रहा है। ठीक है, कौन अपोज कर रहा है, प्रोटॉन उसका अपोज कर रहा है, तो इसमें क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा, E=I/E/E/R। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, सो दैट हम E= हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज BLV लिख सकते हैं, BLV/R। ठीक है, ओके, तो एक कौन सी कंडीशन हुई, देखिए एक कौन सी कंडीशन हुई, हमने आगे का हमने देखा था। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक करंट एलिमेंट बन गए, क्योंकि हम ट्रैवल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और ये वाली डैश में करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट एलिमेंट हमको ए वाली डैश में हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, F=ILB फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F=ILB। ओके, इसमें आई की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो आई की वैल्यू क्या आई, BLV/R into LNB, so that equals to B²L²V/R। दिस इज योर फोर्स। बट पावर क्या होती है, मैकेनिकली पावर का क्या फॉर्मूला होती है, मैकेनिकली पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसा हमने 11th में स्टडी किया था। ठीक है, ओके, तो जो आपका फोर्स फाइंड आउट हुआ वो फोर्स आप फाइंड आउट कीजिए, B²L²V/R इंटू V, सो दैट B²L²V²/R। ये फोर्स का इक्वेशन हमने यहाँ पे क्यों लिया, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे एक V वेलोसिटी के साथ ए वाली डैश में लेके जाते हो ना, तो आपका एक अपोजिट डैश में एक फोर्स जनरेट होता है। कितना फोर्स जनरेट होता है, F=ILB जितना फोर्स जनरेट होता है। कैसे, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन में अपना पाम रखिए, तो आपको करंट की डायरेक्शन में डिफाइन हो गए ऐसे है। और देन आप अपना मिस के ये जो सभी फिगर है आपको एक इनसाइड रखनी है ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए। तो देखिए थंब आपको किस डायरेक्शन में आ रही है, ए वाली डायरेक्शन में, तो ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है। किसका फोर्स, F=ILB फोर्स। तो F=ILB फोर्स ऐसा है। बट आप मैकेनिकली फोर्स कैसे लगाते हो, ऐसे। तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, सेम, बिकॉज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप ट्रैवल करवाते हो ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, उसने फोर्स क्या किया है, स्लाइडिंग ही करवाया है। उसका अपोज करने वाला फोर्स है, आपने इतना ही फोर्स है कि मैकेनिकली फोर्स आपने ऐसा लगा दिया। तो ये भी क्या है कि मैकेनिकली फोर्स F= हम चाहे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकली फोर्स F= हम लिख सकते हैं ILB जितना फोर्स। ठीक है, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम ही होती है इसलिए, सो दैट उसको B²L²V²/R फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ओके, ये मैकेनिकली एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हमने मैकेनिकली वर्क किया तो मैकेनिकली एनर्जी जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तेना पर क्या होगा, देखिए तेना पर हमने क्या किया कि भाई हमारी सर्किट एक मीन्स के हमारी सर्किट को ब्लॉक कर दिया। ओके, तो मैकेनिकली वर्क कर गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, और तेना पर हमारी सर्किट को हमने ब्लॉक कर दिया तो दोनों एंड पे क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तेना पर अभी भी हमारी प्रोसेस तो चल ही रही है, तो वो सभी एनर्जी किस में कन्वर्ट होकर जाएगी, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हीट एनर्जी का इक्वेशन हमको मालूम है, H=I²R होती है, दिस इज अ पावर।
इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल पावर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पी आप लिख सकते हो, और एक दूसरा भी आप लिख सकते हो आई वी बी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर, तो देखिए आई की फॉर्मूला क्या फाइंड आउट हुई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन हम क्या लिख सकते हैं आर, ठीक है। तो ये दोनों पावर कैसा फाइंड आउट हुआ, सेम। और ये वाली टर्म भी आप लिख सकते हो, देखिए पावर P इज इक्वल टू वी आई, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर, तो V इज इक्वल टू इंड्यूस EMF, तो हम EI लिख सकते हैं। तो ये क्या इक्वेशन क्या हुआ, BLV, और करंट का इक्वेशन BLV अपॉन आर, सो दैट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, हम ए बी हम लिख सकते हैं और ए बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपका टोटल मैकेनिकली पावर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोशनल EMF।